क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर सुनिएगा कि द रोशन कोल कंपनी, क्वेश्चन कहता है कि द रोशन कोल कंपनी लिमिटेड टू का कोलियरी ऑन द बेसिस ऑफ ₹2 पर टन ऑफ द कोल रेज्ड सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट 20,000 पर ईयर। ठीक है, कह रहा है कि द रोशन कोल कंपनी जो है ना, एक कोलियरी लीज पर लिया, रॉयल्टी ₹2 प्रति टन, है ना, मिनिमम रेंट 20,000 पर एनम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पर रोशन कोल कंपनी कौन हुआ भाई, ये तो लीज ही हुआ। ठीक है, क्या लीज पे लिया, कोलियरी, रॉयल्टी कितना तय हुआ, ₹2 पर टन, मिनिमम रेंट कितना है, 20,000 पर एनम। ठीक है, विथ देर इज नो राइट, ये देखिए लाइन, नया लाइन, नो राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग, बोला कोई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही आसान है, जब रिक्यूप नहीं कर सकते तो जब शॉर्ट वर्किंग होगा उसी समय लॉस मान करके सेम ईयर में लॉस मान लेंगे हम, क्योंकि रिक्यूप करने का कोई समय ही नहीं दिया जा रहा है हमको। ठीक है, देयर इज नो राइट, है ना, राइट ही नहीं है आपको रिक्यूप करने का। ठीक है, ये हो गया। और आउटपुट ये दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रोशन कंपनी एंड प्रिपेयर ई रिकवरेबल, है ना, मतलब वही शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पर एक ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बोल दे रहा है। ठीक है, ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, तो ये करके और एक अकाउंट बनाने बोल दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है कि द रोशन कोल कंपनी ने क्या किया, एक कोलियरी लीज पर लिया। ठीक है, रॉयल्टी ₹2 पर टन है, मिनिमम रेंट 20,000 है, शॉर्ट वर्किंग को आपको रिकवर करना अलाउड नहीं है, 1 2 3 ईयर का आपको आउटपुट दिया हुआ है, आपको जर्नल एंट्री करना है रोशन कंपनी के बुक में और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। एक मिनट बाबू, पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए पहले ईयर लिख लेते हैं, 15 16 17, 2015, 2016 और 2017। तो यहां पर देखो आउटपुट कितना है, 7,500 टन। ठीक है, दूसरा साल में 12,500, तीसरा में 12,500 और तीसरा में 7,000। ये आउटपुट हो गया। रॉयल्टी ये टन्स में है। ठीक है, और ये @2 पर टन, ये है ना, तो यहां से हो जाएगा 15,000 रुपया, यहाँ हो गया 25,000 रुपया और यहाँ हो गया 14,000। ठीक है,
मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा? मिनिमम रेंट तो सर बोला है इस क्वेश्चन में 20,000। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया? 5,000। सरप्लस कितना हो गया? 5,000। फिर यहाँ शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया? 6,000। क्या शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो जब शॉर्ट वर्किंग हुआ उसी साल, है ना, ये अनरिक्यूप्टेड वाला है ना, उसी साल वो पी लॉस मान लिया जाएगा, क्योंकि रिक्यूप्ट करने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये भी 6,000 इसी साल लॉस में जाएगा। क्वेश्चन में हिसाब से आप बोला शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट नहीं कर सकते आप, बल्कि कॉलम बनाना भी बेकार नहीं है, बनाते चलता। जो भी शॉर्ट वर्किंग को तुरंत वो लॉस मान लिया जाएगा। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, जब आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा तो मिनिमम रेंट, तो ये दोनों केस में तो कम है, तो एक बार 14 है, एक बार 15 है। ठीक है, और ज़्यादा होगा तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड। कहाँ रिक्यूप्टेड? रिक्यूप्टेड तो अलाउड ही नहीं था। तो ये आपका क्या हो गया? टेबल। चलिए ठीक है, अगर आप जर्नल एंट्री पास करें, ठीक है, तो जर्नल एंट्री में क्या हो? कुछ नहीं हो। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है? रोशन कोल कंपनी। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोशन कोल कंपनी। ठीक है, पहला क्या होगा? अच्छा, पहला ईयर है 2015। 31 दिसंबर को एंट्री होता है। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। कितना है रॉयल्टी से सर? 15,000, और मिनिमम रेंट था 20,000, यानी 5,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ है। तब एंट्री आप लोग को याद होगा, आप याद नहीं है तो ये आपकी गलती है बच्चों, उतना सर हम बता चुके हैं। बनाएंगे तो याद हो ही जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 15,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 5,000, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, चूंकि नाम तो नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड ही रहने देना पड़ेगा। ये हो गया रॉयल्टी ड्यू। दूसरा क्या करेंगे? रॉयल्टी पे करेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया पेमेंट कितना किया लैंडलॉर्ड को? देखो यहाँ पर 20,000। ठीक है, तीसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पे लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू, रॉयल्टी तो पीएल में जाता ही है बिल्कुल, और एक क्या जाता है? अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग। देखिए कोई कोई किताब में देखिएगा अगर ना किसको जब रिक्यूप्ट करना अलाउड नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग के जगह पर वो लोग वर्ड लिख देता है ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में क्या किया ना कि आप जो यहाँ शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं ना, जैसे एंट्री में वहां पर वर्ड लिख देगा ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिकवर हो नहीं सकता है ना। तो मतलब एंट्री में क्या किया है बुक के यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, रॉयल्टी टू सॉरी सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू रॉयल्टी टू ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। आपकी मर्जी, आप ई रिकवरेबल लिखें तो भी ठीक है, या डायरेक्ट शॉर्ट वर्किंग ही लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रॉयल्टी कितना था इस साल का? 15,000। और देखो ये शॉर्ट वर्किंग पीएल में गया कितना? 5,000। 15,000 जाएगा रॉयल्टी का पीएल में,
20,000 रुपया हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर 2016 31 दिसंबर, ठीक है ना, क्या हुआ इस बार रॉयल्टी 25,000 हो गया। रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ₹25,000 रॉयल्टी ड्यू कर दी क्योंकि ज्यादा है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ना, फिर पेमेंट करेंगे ₹25,000। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ₹25,000, ठीक है। पेमेंट पूरा 25,000 ही किए हैं देखो यहाँ पर, ठीक है ना। पीएल में जाएगा रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग, तो अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं इस ईयर में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 2017 31 दिसंबर, ठीक है। अच्छा, इस बार फिर रॉयल्टी कम हो गया मिनिमम रेंट से, कितना है रॉयल्टी 14,000 और मिनिमम रेंट था 20,000, 6,000 शॉर्ट वर्किंग वाला कहानी था। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी कितना इस बार का 14,000, शॉर्ट वर्किंग 6,000 और ये कुल मिला के कितना हो गया 20,000। फिर करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ₹20,000 पीएल में जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखो इस बार का रॉयल्टी तो था 14,000, वो तो पीएल में जाएगा ही जाएगा। अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग भी 6,000 है, जो इस साल का शॉर्ट वर्किंग हुआ वो इसी साल पीएल में गया, देखो टेबल में भी देख सकते हो तुम। तो टोटल 20,000 ये भी पीएल में चला गया। तो मिला जुला के इस तरह से आपका जन एंट्री। एक चीज यहां बनाने बोला, ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी कहिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर ई रिकवरेबल लिखना है तो आपको एंट्री में भी लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए हम एक जगह ये एक जगह नहीं लिखना चाह रहे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो आपको याद दिलाएं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हम क्या नियम बताए थे। हम बोले थे बचवा कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा तुम लिखोगे टू लैंडलॉर्ड, याद करो कल हम बताएं। और जब रिक्यूप्ट होगा तो लिखोगे बाय लैंडलॉर्ड, है ना। और जब पीएल में जाएगा तो लिखोगे बाय पीएल, यही तो बोले थे। देखो मेरी बात समझो, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्या लिखने बोले थे, टू लैंडलॉर्ड। रिक्यूप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और पीएल में जाएगा अनरिक्यूप्टेड तो बाय पीएल। तो पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ 5,000,
कभी भी रिक्यूप्ट नहीं हुआ, और वही पीएल में चल गया 5,000 बाई पीएल। तो 2 शॉर्ट वर्किंग 2 लैंडलॉर्ड बाई पीएल, लास्ट ईयर में भी 2 लैंडलॉर्ड और ये बाई पीएल। ठीक है, बाकी तो कुछ होना ही नहीं है, सिंपल है। सेकेंड ईयर का तो एंट्री नहीं होगा, सेकेंड ईयर में कोई जर्नल एंट्री में आया ही नहीं। शॉर्ट वर्किंग कहीं आया, देखो जर्नल एंट्री में नहीं आया ना। तो यहाँ पर सिंपल होगा 15 ही था ना, हाँ सर 31 दिसंबर को हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग के लिए, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना लिखेंगे सर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट? पहला साल में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ था? 5,000, हाँ 5,000, सॉरी 5,000, और इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 5,000 हो गया, क्योंकि पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ टू लैंडलॉर्ड और वो तुरंत पीएल में चला गया, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। रिक्यूप तो होना ही नहीं है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। दूसरा साल ना शॉर्ट वर्किंग हुआ, ना पीएल में गया, ना रिक्यूप्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा साल आते हैं अब डायरेक्ट 2017, 16 का एंट्री नहीं हुआ, 16 में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। 31 दिसंबर को फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ था, कितना सर? 6,000। याद है रॉयल्टी 14,000 हुआ था, तो 6,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ था, और वो 6,000 फिर पीएल में चला गया। हो गया, बराबर आ गया, खत्म कहानी। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि बी कोल कंपनी, कौन सी कंपनी? बी कोल कंपनी, ठीक है, टूक अ माइन ऑन लीज ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है, बी कोल कंपनी ने एक माइंस लीज पर लिया 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, जबकि ये अपना बुक्स कब क्लोज करते हैं? हर साल के 31 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर है? यहां से इसी लाइन से, इतना लाइन से हमको कुछ कुछ चीजें समझ में आया। लीजी कौन है सर? लीजी है बी कोल कंपनी। ठीक है, अच्छा डेट ऑफ लीज क्या है? किस डेट को लिया गया है? 1 अप्रैल 2012। बुक्स कब क्लोज किया जाता है? 31 दिसंबर एवरी। पहले क्वेश्चन आराम से समझिए। चलिए यहां तक सही है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब सुनो यहाँ पर, ठीक है। तो बी कोलियरी कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 को एक कोयले का खदान लीज पर लिया है। हर साल के 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होता है। मिनिमम रेंट वाज एग्रीड अपॉन एज फॉलोज। मिनिमम रेंट इस तरह से तय हुआ है, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ वर्क 12,000 एनुअली, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क 18,000 एनुअली। अब ये क्या कहानी है सर? सर देखिए ऐसा है कि मान लीजिए मैं कोचिंग के लिए जगह देखे, आज हम उसको भाड़े पर ले लिए, अब कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि अगर हम आज कोचिंग के लिए जगह देखे, है ना, ले भी लिए, चाबी उबी भी दे दिया मकान मालिक, हम एडवांस में दे के ले लिए, तो कल से क्लास हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और उसमें फर्निशिंग कराना होगा, सफाई कराना होगा, व्हाइट वॉशिंग कराना होगा, कई चीजें हैं। तो वही चीज तो यहाँ कह रहा है
कि जब तक काम स्टार्ट, ऐसे ही होता है कि मान लीजिए कोई माइंस लीज पर लिया गया है ना, और आज लीज पर लिया और कल से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बोल रहा है कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक रहेगा 12,000 एनुअली, और जब वहां प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा उस माइंस में, उसके बाद हो जाएगा 18,000 एनुअली। ठीक है, ये दो तरह के मिनिमम रेंट की बात हो रही है। काम शुरू जब तक नहीं हो, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ वर्क, जब तक काम स्टार्ट होगा तब तक 12,000, और काम स्टार्ट होने के बाद कितना, 18,000 एनुअली रहेगा। वो भी 12,000 नहीं बोला, 12,000 एनुअली, 18,000 एनुअली। द रेट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी है 2 रुपया पर टन। शॉर्ट वर्किंग इन एनी ईयर कुड बी रिक्यूप्टेड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 2 ईयर, है ना, कभी भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो उसको नेक्स्ट 2 ईयर में आप रिक्यूप्ट कर सकते हैं। ये हमें यहां तक भी बात है। द एक्चुअल यहां तक समझ में आ गया। पहले फिर से एक बार रिपीट करें। बी कोलियरी कंपनी ने एक माइंस लीज पर लिया 1 अप्रैल 2012 को। बुक्स कब क्लोज करता है बी कोलियरी कंपनी, हर साल के 1 दिसंबर को। मिनिमम रेंट का 2 रेट तय हुआ है, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा 12,000 एनुअली, काम स्टार्ट होने के बाद 18,000 एनुअली। रॉयल्टी 2 रुपया पर टन है, और शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्यूप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा काम कब से स्टार्ट हुआ, लिया था 1 अप्रैल 2012 को, और काम स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2014 से। और ये है आपका 14 से जब काम स्टार्ट हुआ, तो आउटपुट तो 14 से ही आएगा, 14, 15, 16, 17 का दिया हुआ है। और आपको बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाना है बी कोलियरी कंपनी के बुक में, तो 12 से लेकर 17 तक। तो कौन कौन अकाउंट बनता है सर, रॉयल्टी अकाउंट बनता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है। ये 3 अकाउंट तो आपको बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे हम लोग, फिर बात करेंगे हम लोग। टेबल में पहला कॉलम होगा ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, पांचवा शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग को पता ही क्या लिखना है, बार बार हम शुरू में बता चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन सबसे पहला तो ये आता है कि सर लीज पर लिया था 12 में और काम शुरू हुआ 14 से, तो टेबल 12 से बने कि 14 से बने। अरे भैया लीज किस दिन से स्टार्ट हो गया, 12 से ही ना, 2012 के 1 अप्रैल से ही आपका लीज स्टार्ट हो गया, उसी दिन से आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको 12 से ही टेबल बनाना होगा, जिस दिन से आप लीज पर प्रॉपर्टी लिए। तो 12 से लेकर 17 तक किया जाएगा। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017, ये 5 ईयर हुआ। आउटपुट कितना होगा सर, आउटपुट 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 12 में तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ था, 13 में हुआ नहीं था, 14 से हुआ था 7500, 12,500, 10,000, 15,000, 7500, 12,500, 10,000 और 15,000। रॉयल्टी कितना होगा सर, रॉयल्टी तो है 2 रुपया पर टन शायद, हाँ 2 रुपया है, ये टन्स में था।
तो यहाँ तो कोई रॉयल्टी नहीं होगा, यहाँ भी कोई रॉयल्टी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 15,000 रुपये, यहाँ हो जाएगा 25,000 रुपया, यहाँ हो जाएगा 20,000 रुपया, और यहाँ हो जाएगा 30,000, 2 रुपया से गुना कर दिए। मिनिमम रेंट कितना है सर? मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट जब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ तब तक बार, हाँ जी बच्चों, क्या बात हो रही थी? जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा 12,000 पर एनम, और काम स्टार्ट होने के बाद 18,000। देखिए लीज पर लिए थे 1 अप्रैल 2012 को, और काम स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, यहाँ मिनिमम रेंट कितना होगा, यहाँ मिनिमम रेंट कितना होगा, पहले 2012 में मिनिमम रेंट कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? लीज पर कब लिए थे? ध्यान से आराम से समझना बचवा, ध्यान सुनना, इस पूरी कहानी को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलत करते हैं। ये हो गया 2012, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, अब सवाल है, और काम कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, यहां से 1 जनवरी 2014 से वर्क स्टार्ट हो गया। 1 जनवरी 2014 से काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा लीज पर कब से लिया गया है? 1 अप्रैल 2012 से लीज टेकन। ठीक है, ये तो जनवरी है, मान लो ये 1 जनवरी है ना, और ये 31 दिसंबर है, 12 का जो इस तरह से। अब देखो भैया, ये पूरा 2012 है, यहां से यहां तक, एक सेकेंड, यहां से यहां तक 2012 है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। ठीक है, लीज पर कब लिया गया? 1 अप्रैल 2012 से, है ना। ठीक है, और काम स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2014 से। सवाल है कि इस साल मिनिमम रेंट कितना होगा? साफ साफ बोला था, जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक 12,000 पर एनम। ठीक है, 12,000 पर एनम, और काम स्टार्ट होने के बाद ना, बहुत लोग के दिमाग में लग रहा हो कि सर 14 से ना काम स्टार्ट हुआ, यहाँ से ना। ठीक है, तो यहाँ 12,000 हो जाएगा, यहाँ 12,000 हो जाएगा, और यहाँ से 14,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। बहुत लोग के माइंड में ये बात चल रहा होगा, तो आप गलत हैं, है ना। ठीक है, 2012 में यहाँ पर 12,000 नहीं होगा, यहाँ 9,000 होगा, है ना। यहाँ 12,000 ठीक है, इधर भी 14,000 ठीक है। सर 9,000 क्यों? देखो ये है 2012, पूरे 2012 का मिनिमम रेंट। अच्छा मिनिमम रेंट बोला कितना है? 12,000, 12,000 एनुअली बोला है, 1 साल का 12,000। लेकिन क्या इस साल इन्होंने 1 साल लीज रखा था अपने पास? नहीं सर, अप्रैल में लिया था और दिसंबर में बुक क्लोज कर रहे हैं, तो इस साल इनके पास लीज तो 9 महीना था, तो 12,000 एनुअली था। ठीक है, काम स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ, और काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो 12,000 एनुअली का रेट चलता है, लेकिन 12,000 साल का ना। लेकिन सालों भर इनके पास लीज कहाँ था 2012 में? 2012 में लीज तो ओनली 9 महीने था, तो 9/12 करना पड़ेगा, तो 2012 का 9,000 हो जाएगा। हाँ 13 का पूरा 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 13 में सालों भर लीज था और काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। 14 के फर्स्ट से यह काम स्टार्ट हो गया और सालों भर रहा, तो यहाँ से आप 18,000, 18,000, 18,000 से था ना, ये आप कहानी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका मिनिमम रेंट हो गया बच्चा। बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत लोग का हो सकता है उड़ भी गया हो दिमाग से। देखिए 9,000 करने के रीजन है भाई, ठीक है, काम स्टार्ट नहीं होता तो 12,000 एनुअली रहता है, लेकिन इस साल 12 सालों भर लीज कहाँ था? अप्रैल से ना लिया हुआ था, तो अप्रैल से लेके यहाँ तक का आपका 9 महीने का निकालना पड़ा। ठीक है ना। ठीक है, अगर 1 जनवरी को ये लिए होते ना तो फिर 12,000 हो जाता, तो साल का ना 12,000। इस साल काम स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए 12,000 वाला नियम चलेगा, ओके, 18 वाला तो नहीं चलेगा, लेकिन 12,000 साल का, लेकिन लीज तो 9 ही महीना था तो 9,000। लेकिन इस बार पूरा 12,000 होगा दूसरे साल, क्योंकि इस बार लीज सालों भर है,
और यहां से तो 1 जनवरी से काम स्टार्ट हो चुका है, तो 18,000 हो जाएगा। एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, है ना, कि अगर ये काम 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट होता, वर्क जो है, लीज का काम जो है, प्रोडक्शन का 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट होता, तो मेरा सवाल है कि 2014 का मिनिमम रेंट क्या होता? तो सर कहानी तो ये होता है कि 6 महीना काम नहीं हुआ, क्योंकि जून तक काम नहीं हुआ, और 6 महीना काम हुआ, यही कहानी है ना। अगर मान लो 1 जुलाई 2014 से प्रोडक्शन स्टार्ट होता, रॉयल्टी कोयले निकालने का काम शुरू होता, तो 6 महीना कौन सा रेट चलता? 12 वाला, और 6 महीना चलता कौन वाला? 18 वाला। तो 6 महीने का हो जाता 12,000 इंटू 6/12, यानी 6,000 रुपया, और अगले 6 महीने का होता 12,000 इंटू 6/12, सॉरी 18,000 इंटू 6/12, 9,000 रुपया। इन दोनों को जोड़ के 9 6 15,000 हो जाता। समझ में आया हम क्या कहे? नहीं समझ में आया? हम बता रहे हैं हम लोग, हम ये कहे कि मान लीजिए कि 2014 के 1 जुलाई को काम स्टार्ट होता, तो 6 महीना काम नहीं हुआ, तो 12,000 पर एनम वाला रूल 6 महीना चलता, 12,000 पर एनम, और यहाँ पर बाकी का 6 महीना 18,000 पर एनम वाला चलता। तो इस तरह से वो भी निकल जाता। ठीक है, इज इट ओके? तो इस तरह से हम लोग ये, हालांकि वो एक समझने के लिए था, बाकी तो नया कुछ है नहीं। यहाँ पर बताओ शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ? 9,000 पूरा शॉर्ट वर्किंग हो गया सर, क्योंकि रॉयल्टी तो एक भी है ही नहीं। यहाँ भी 9,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया, नहीं सॉरी 12,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। यहाँ 3,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया, यहाँ 7,000 सरप्लस हो गया, यहाँ 2,000 सरप्लस हो गया, और यहाँ 12,000 सरप्लस हो गया। शॉर्ट वर्किंग कब रिकवर किया जा सकता है? नेक्स्ट 2 ईयर बोला है क्वेश्चन। देखिए सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कुड बी रिक्यूप्टेड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 2 ईयर, सब्सिक्वेंट 2 ईयर, अगले 2 साल में। ठीक है ना? तो आइए अगले 2 साल मतलब अब ये 9,000 शॉर्ट वर्किंग, तो अगला 2 साल कौन होगा? यहाँ रिक्यूप्ट हो सकता था सर, यहाँ कोई सरप्लस नहीं, रिक्यूप्ट नहीं हुआ, यहाँ कोई सरप्लस नहीं, रिक्यूप्ट नहीं हुआ, इस 9,000 का समय खत्म हो गया, अब ये लॉस में चला जाएगा 2 साल कंप्लीट होने के बाद। सिर्फ 9,000 की बात करें हम लोग, ये 9,000 हुआ शॉर्ट वर्किंग, नेक्स्ट 2 यहाँ रिक्यूप्ट हो सकता था, नहीं था सरप्लस, तो बस ऐसे ही समय खत्म हुआ, लॉस में चला गया। दूसरे की बात करें, 12,000 कहाँ रिक्यूप्ट हो सकता था? यहाँ कोई सरप्लस नहीं है, यहाँ 7 है, तो 7,000 रिक्यूप्ट हो जाएगा 12,000 वाला की बात करें तो, और बाकी का 5,000 लॉस में चला जाएगा। फिर से एक बार समझिए, ये जो 12,000 है नेक्स्ट 2 ईयर रिक्यूप्ट होगा ना जी, यहाँ कोई सरप्लस नहीं है, कोई रिक्यूप्ट नहीं हुआ, यहाँ 7,000 सरप्लस है, 7,000 रिक्यूप्ट हो गया, लेकिन समय खत्म, तो 12 में 7 ही रिक्यूप्ट हो पाया ना, तो बाकी का 5 लॉस में चला गया। तीसरा वाला ये 3,000 कब रिक्यूप्ट होगा? नेक्स्ट 2 ईयर में। सर देखिए यहाँ तो सरप्लस खत्म हो गया, यहाँ 2,000 रिक्यूप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 ईयर था, तो सेकेंड ईयर में तो रिक्यूप्ट हो ही गया, लेकिन फिर भी 1,000 रिक्यूप्ट नहीं हुआ, तो वो भी चला जाएगा लॉस में। अब उसके बाद तो कोई शॉर्ट वर्किंग ही नहीं है जो रिक्यूप्ट करना है। ठीक है, अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कॉलम में जाना है, वेरी सिंपल, आसान तरीके से। जब भी रॉयल्टी से मिनिमम रेंट का रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है तो मिनिमम रेंट पे में जाता है। तो मिनिमम रेंट देखो यहाँ पर कितना है, 9,000 यहाँ पे में जाएगा, यहाँ 12,000 पे में जाएगा, यहाँ 18,000 पे में जाएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। और जब ज्यादा रहता है तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, है ना, तो 25 माइनस 7 यानी कितना? 18,000। ठीक है, 20 माइनस 2 यानी कितना? 18,000, और 30 माइनस 1 भी नहीं, है ना, रिक्यूप्टेड तो हुआ नहीं यहाँ पर, तो 30,000। तो ये मैंने आपका टेबल बना दिया। फिर आपको जो बनाना है इसमें अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाना कौन सा मुश्किल काम है? रॉयल्टी अकाउंट बना लीजिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लीजिए, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लीजिए, ये आपका काम है।